तीन तरह की खेती करने वाली तीन बहुएं। सुबह का समय होता है। नेहा रसोई में गैस पर रोटी सेक रही होती है। पीछे से सास की आवाज आती है, नेहा बेटा, दाल में जरा नमक डाल देना। जी मम्मी जी, डाल दिया है, अभी गरम गरम रोटी लेकर आती हूँ। नेहा सबके लिए रोटी सेक कर लेकर आती है। सब एक साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं। वाह बेटा, आज की लौकी की सब्जी तो बहुत स्वादिष्ट बनी है। धन्यवाद मम्मी जी, ताजी लौकी थी इसीलिए स्वाद बढ़ गया। खाने के दौरान सास खिड़की से बाहर झांक रही होती है। सामने उनकी एक खाली पड़ी जमीन दिख रही होती है। सूखी बंजर घास फूस उगी होती है। अरे बेटा, ये जो हमारे सामने जमीन पड़ी है ना, एकदम बंजर लगती है। इससे अच्छा तो उस पर कुछ फूल ही लगवा दो, कम से कम देखने में तो अच्छी लगे। हाँ मम्मी, आप सही कह रही हैं। कल ही किसी माली को बुला लूंगा, गेंद या गुलाब के पौधे लगवा देंगे, सुबह सुबह अच्छी खुशबू आएगी। नेहा प्लेट पर से रोटी रखते हुए सोच में पड़ जाती है, फिर धीरे से बोलती है, मम्मी जी, अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो क्या मैं उस जमीन पर खेती कर सकती हूँ? कुछ सब्जियां उगा लूंगी और कुछ फल भी। अरे बहू, तुझे खेती करनी आती है क्या? जी मम्मी जी, मायके में खेती होती थी मेरे। माँ दिन रात खेतों में मेहनत करती थी। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। पहले अपने हाथों से नहीं की, पर देख देख कर आता सब है। और अगर यहाँ मैं खुद कोशिश करूँ तो थोड़ा अनुभव भी मिल जाएगा। सास और बेटा एक दूसरे की ओर देखते हैं। सास के चेहरे पर अब हल्की सी मुस्कान होती है। ठीक है बेटा, जैसे तुझे अच्छा लगे। वैसे भी फूलों की जगह अगर सब्जियां उग जाएंगी तो और भी अच्छा है। घर की ताजी ताजी सब्जियां खाएंगे, कितनी सेहतमंद रहेंगी। हाँ नेहा, ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है। कल से ही शुरू कर देना, मैं जमीन साफ करवाने में मदद कर दूंगा। नेहा के चेहरे पर हल्की मुस्कान और आंखों में चमक होती है। अगले दिन सुबह का समय होता है। नेहा सिर पर दुपट्टा बांधे बाहर आती है और उसका पति जमीन पर फावड़ा चला रहा होता है। पीछे सास खिड़की से देख रही होती। नेहा और उसका पति जमीन से झाड़ियां निकाल रहे होते हैं और मिट्टी पलट रहे होते हैं। नेहा, बहुत मेहनत लगने वाली है इसमें। ये मिट्टी तो पत्थर जैसी है। हाँ, पर धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। हर जमीन को बस प्यार और मेहनत चाहिए। कुछ घंटे बाद जमीन पूरी साफ हो जाती है। फिर नेहा मंडी में जाकर सब्जी और फलों के बीज चुन रही होती है। बहन जी, मक्का, गेहूं और टमाटर पालक के बीज ले लीजिए। ये सब गांव की मिट्टी में अच्छे उगते हैं। सब दे दो भैया, और 2 आम और अमरूद के पौधे भी देना। नेहा बीजों का थैला लेकर मुस्कुराती। नेहा खेत में छोटे छोटे गड्ढे बनाकर बीज बो रही होती है। सास बालकनी से देखती है और गर्व से मुस्कुराती है। देखो तो मेरी बहू कैसी लग रही है, एकदम असली किसान। नेहा पानी दे रही होती है, पौधों को ढक रही होती है, मिट्टी को सींच रही होती है। नेहा हर दिन समय पर बीजों को पानी देती है। पड़ोस वाले घर की बालकनी में 2 बहुएं श्वेता और शिल्पा खड़ी होकर नेहा की तरफ देख रही होती है। देख श्वेता, अभी नया काम शुरू कर दिया है। कभी अचार बनाती है, कभी फूल लगाती है, अब खेती करेगी। हद है यार। सच कह रही है तू। आज के जमाने में कौन खेती करता है भला? और इतनी सी जमीन में क्या ही उगेगा? न ठीक से पेड़ होंगे, न सब्जी निकलेगी। हाँ, ऊपर से रोज पानी डाल रही है जैसे कोई फार्म हाउस हो उसका। लगता है अगले महीने यूट्यूब चैनल बना लेगी नेहा की खेती। दोनों जोर से हंस पड़ती हैं। नेहा नीचे सब सुन लेती है, लेकिन मुस्कुराकर मिट्टी पर पानी डालती रहती होती है। तीनों सास, सुधा देवी, शिल्पा की सास, सावित्री देवी, श्वेता की सास और कमला देवी, नेहा की सास, एक पेड़ के नीचे खड़ी होकर बातें कर रही होती हैं। मेरी बहू ने तो कमाल कर दिया बहन जी। खाली जमीन पर इतनी अच्छी सब्जियां और फल उगा रही है। कुछ ही दिनों में फल आ जाएंगे, फिर तो घर की सब्जी खुद की होगी, ताजी ताजी। सही कह रही हो कमला बहन, वरना आजकल की बहुएं खेती करने के नाम पर मुंह बना लेती हैं। आपकी बहू तो मेहनती निकली। अरे मेहनती तो है, पर देखो ना खेती से क्या मिलेगा। आजकल तो मेरी बहू रील्स बनाती, ऑनलाइन पैसे कमा रही है। आपकी बहू तो मिट्टी में लगी रहती। मेरी बहू मोबाइल से कमाई करती है। अच्छा है बहन जी, पर मेरी बहू भी मिट्टी से ही सोना उगाएगी, बस थोड़ा वक्त दो। तीनों सास कुछ देर हंसकर बातें करती हैं और फिर अपने अपने घरों की ओर लौट जाती हैं। नेहा मिट्टी पर झुककर पौधों में पानी डाल रही होती है और चेहरे पर पसीना और मुस्कान दोनों होती हैं। हंसे जो हंसने दो। जब ये पौधे बड़े होंगे ना, तो यही लोग छांव में बैठने आएंगे। अगले दिन सुबह का समय होता है। शिल्पा सामने ट्राइपॉड लगाकर रिंग लाइट के नीचे रील शूट कर रही होती है। उसके बाल खुले होते हैं, वह स्टाइलिश सूट में होती है और कैमरे की ओर मुस्कुराते हुए कहती है, अगर आपको भी ग्लोइंग स्किन चाहिए तो रोज सुबह एलोवेरा का जूस जरूर पिए। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इतने में पीछे से उसकी सास सुधा कैमरे में आती है। हाथ में चाय का कप होता है, चेहरे पर हल्की नाराजगी होती है।
अरे बेटा शिल्पा, तू तो दिन भर इसी फोन में लगी रहती है। कभी कैमरा, कभी माइक, कभी मेकअप। जरा बराबर वाले घर में देख, जब से नेहा बहू आई है तो घर में कैसे रौनक बना दी है उसने। बाहर की पड़ी बंजर जमीन पर अब सब्जियों और फलों की खेती कर दी है। शिल्पा कैमरा बंद करके हल्की मुस्कान देती है। अरे मम्मी जी, तो मैं क्या करूं अब? उसकी तरह खेती करने लगूं क्या? मुझे और बहुत काम है, शूट, एडिटिंग, ब्रांड कोलैब, सब कुछ। हाँ बेटा, ये तो मैं जानती हूँ, पर तू इससे भी अच्छे पैसे कमाती है। लेकिन अगर तू खेती की वीडियो बनाएगी ना, मॉडर्न बहू करती है खेती, तो तेरा चैनल और भी चल पड़ेगा। तेरे फॉलोवर्स कहेंगे देखो, मॉडर्न बहू भी धरती माँ से जुड़ गई। शिल्पा की आंखों में चमक आ जाती है और उससे सास की बात समझ आ जाती है। अरे मम्मी जी, ये तो आपने कमाल का आइडिया दे दिया, लेकिन धूप में खेती करना, उफ, पसीना, मिट्टी, टैनिंग, इनसे कौन निपटेगा? अरे तो तू अपना पूरा शूटिंग सेटअप बाहर खेत में कर लेना, वहीं रिंग लाइट, वहीं कैमरा, और वो तेरी छतरी जो तूने पिछले शूट में लगाई थी धूप से बच जाएगी। और पता है, कमला तो रोज अपनी बहू नेहा की तारीफें करती रहती, कहती मेरी बहू खेती में माहिर है। अब मैं उसे भी तो दिखाऊं कि मेरी बहू मॉडर्न खेती करती है। शिल्पा हल्का सा मुस्कुरा कर हंसती है। लगता है मम्मी जी आप पूरा प्लान बनाकर आई हैं मुझे कन्विंस करने। ठीक है, अब मैं भी खेती करूंगी और ऐसी करूंगी कि नेहा की खेती फीकी लग जाए। अगले दिन सुबह का समय होता है। शिल्पा खेत में कैमरा, ट्राइपॉड और छतरी लगा रही होती है। शिल्पा ने ट्रेंडी ओवरऑल्स और गॉगल्स पहन रखे होते हैं। पीछे से उसका पति अरविंद आ रहा होता है। अरे शिल्पा, मुझे ऑफिस जाना है, लेट हो रहा हूँ। ये खेती का नया ड्रामा क्या है अब? अरे अरविंद, मम्मी जी ने मुझे खुद बोला है, अब अगर आप मदद नहीं करेंगे तो मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगी, फिर खेती नहीं कर पाऊंगी। चलो, खेती के बहाने तेरे फोन से तो पीछा छूटेगा। अब तो इंस्टाग्राम पर फार्मर क्वीन बन जाएगी। दोनों खेत में जाते हैं। अरविंद सफाई करता है, शिल्पा कैमरा सेट करती है और कैमरे के सामने बोलती है, हेलो दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि कैसे मॉडर्न बहू करती है ऑर्गेनिक फार्मिंग। वह मिट्टी में हाथ डालती है पर गंदगी लगते ही नाक से कोड़ती है, फिर मुस्कुराकर कैमरे की ओर बोलती है, थोड़ी मिट्टी से डरना नहीं चाहिए दोस्तों, क्योंकि यहीं से निकलती है असली लाइफ की खुशबू। सुधा जी दूर खड़ी गर्व से मुस्कुराती हैं। शिल्पा इंग्लिश सब्जियां बो रही होती है, ब्रोकली, मशरूम। अगले दिन सुबह का समय होता है, हल्की ठंड पड़ रही होती है। श्वेता रसोई में जाकर फ्रिज का दरवाजा खोलती है, अंदर झांकती है, लेकिन सब्जियों की टोकरी एकदम खाली होती है। वह बर्तन इधर उधर देखती है, फिर धीरे से आह भरती है, मम्मी जी। क्या हुआ बेटा, को चाहिए था? मम्मी जी, आज तो रसोई में एक भी सब्जी नहीं है, क्या बनाऊं मैं? आप जरा बाजार जाकर थोड़ी सब्जी ले आइए ना। सास सावित्री एकदम उदास होकर उन्हें नीचे रख देती है। क्या बताऊं तुझे बेटा, तेरे ससुर जी कल कह रहे थे कि इस महीने धंधा बहुत मंदा चल रहा है, कह रहे थे थोड़ा संभाल कर खर्च करना पड़ेगा, तो सब्जी राशन इस बार नहीं मंगवाया। श्वेता चुपचाप पास वाली कुर्सी पर जाकर बैठ जाती है। थोड़ी देर तक दोनों खामोश रहती हैं, फिर श्वेता हल्के से मुस्कुराने की कोशिश करती है, मम्मी जी, क्यों ना हम भी उन दोनों की तरह खेती शुरू कर दें। सास हैरानी से देखती है, खेती? लेकिन बेटा, मुझे तो खेती का कोई ज्ञान नहीं और तुझे भी तो नहीं आती। नहीं आती तो क्या हुआ मम्मी जी, आजकल तो सब कुछ यूट्यूब पर मिल जाता है, वहाँ से देखकर सीख लेंगे। वैसे भी अगर लोगों को पता चल गया कि हमारे घर के हालात ठीक नहीं है तो लोग मजाक उड़ाएंगे, पर अगर हम खेती शुरू करेंगे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा, सबको लगेगा कि ये तो ट्रेंड चल रहा है खेती करने का। सास सावित्री श्वेता की बात ध्यान से सुनती हैं, उनके चेहरे पर हल्की उम्मीद की झलक दिखाई देती है। ये बात तो तू सही कह रही है, और वैसे भी सर्दियां आ रही हैं, पालक, मेथी, बथुआ, इनकी खेती में ज्यादा मेहनत भी नहीं लगती। बस मम्मी जी, यही तो मैं कह रही हूँ, हम सर्दियों की सब्जियां बो देंगे, मेहनत भी कम और फायदा भी जल्दी, और हमारे घर में खाने की टेंशन भी नहीं रहेगी। ठीक है बेटा, अगर तू करने को तैयार है तो मैं भी तेरे साथ रहूंगी। मुझे बता क्या काम करना है, कैसे करना है, मैं मदद जरूर करूंगी। अगले दिन श्वेता और सास सावित्री दोनों खेत की ओर जा रही होती है। हाथ में बीजों की थैलियां हैं और चेहरे पर हल्की मुस्कान होती है। सास सावित्री और बहू खेत की सफाई करने लगती है। दोनों मिलकर मिट्टी पलटती हैं, पुरानी झाड़ी पत्थर हटाती हैं। मम्मी जी देखिए, अब इस जमीन पर हमारी भी फसल उगेगी। हम बोएंगे मेथी, बथुआ, पालक, सरसों और मूली। कम मेहनत, ज्यादा फायदा। इन दोनों से, नेहा और शिल्पा से, तो हमारी खेती भी बढ़िया चलेगी, क्योंकि सर्दियों की सब्जियां जल्दी तैयार हो जाती हैं। हाँ बेटा, और सबसे अच्छी बात है कि हमें खाने की टेंशन नहीं रहेगी, ना बाजार की भाग दौड़, ना खर्चा, अपने खेत की ताजी सब्जियां अपने घर में।
दोनों खेत के पास खड़ी होकर मुस्कुराती हैं। अगले दिन सुबह का समय होता है। नेहा के खेत में मिट्टी नरम होती है। छोटे छोटे पेड़ों के बीच में से धूप आ रही है। नेहा दुपट्टा सिर पर डालकर झुककर पौधों में पानी देती है और उन्हें छू कर देखती है। उसके हाथों में मिट्टी लगी होती है, चेहरे पर पसीना, लेकिन आंखों में खुशी दिखती है। अरे नेहा बेटा, बस कर, इतनी धूप में क्यों खड़ी है, थोड़ा आराम कर ले, खाना ले आई हूँ तेरे लिए। नेहा पीछे मुड़कर मुस्कुराती है और पेड़ों में खाद डालते हुए कहती है, मम्मी जी अभी तो बहुत कम हुआ है। अगर पेड़ों को खाद और पानी अभी नहीं दिया तो ये धूप में सूख जाएंगे, और वैसे भी मुझे तो इन सब चीजों की आदत है। अरे मम्मी पापा भी खेती ही करते थे, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ये सब काम करना, मेरी असली खुशी इसी में है। सास धीरे धीरे पास आती है, प्यार से उसके सिर पर हाथ रखती और कहती है, हाँ बेटा, ये बात तो सही है, खेती करना बहुत कठिन काम है। फल पाने में भी महीनों लग जाते हैं, लेकिन मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। चल तू थोड़ा खा ले, फिर बाद में कर लेना ये सब। सास उसे थाली में रोटी सब्जी देती है। नेहा मुस्कुराकर मिट्टी वाले हाथ धोती है और वहीं खेत में पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाने लगती है। सामने नेहा का हरा भरा खेत, जिसमें मक्के के लंबे लंबे पौधे, बाजरे की बालियां, थोड़ी सब्जियां और कुछ छोटे छोटे फलदार पौधे लहरा रहे होते हैं। दूसरी ओर शिल्पा स्टाइलिश हैट, गॉगल्स और ओवरऑल पहनकर कैमरे के सामने खड़ी होती है। कैमरा, ट्राइपॉड, रिंग लाइट और मोबाइल रिकॉर्डिंग पर होता है। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे करते हैं और मॉडर्न सब्जियां कैसे उगाते हैं। वो मिट्टी में झुककर पौधों को छूती और कैमरे में दिखाती है। ये देखिए, ये है मेरी ऑर्गेनिक ब्रोकली, ये स्वीट कॉर्न, ये मटर और ये मशरूम की नर्सरी। उसकी सास सुधा उसे दूर से देख रही होती है और चेहरे पर गर्व होता है। वाह बेटा, तेरी वीडियो तो अब बहुत बढ़िया बनने लगी है। मम्मी जी, आपको पता है मेरी इस खेती वाली वीडियो पर तो पिछले वाले सारे रील से ज्यादा लाइक और फॉलोवर्स आ गए हैं। लोग कमेंट कर रहे हैं, मॉडर्न बहू की ऑर्गेनिक लाइफ। देखा बेटा, कहा था ना मैंने, खेती भी कर, शो ऑफ भी कर और फेमस भी हो। दोनों हंसते हैं। शिल्पा की खेती में विदेशी रंगत वाली खेती दिखती है। ब्रोकली की हरी पत्तियां, स्वीट कॉर्न के पीले फूल, मटर की बेलें और मशरूम के छोटे सफेद गुच्छे मिट्टी में उग रहे होते हैं। सब कुछ एकदम मॉडर्न तरीके से। दूसरी ओर सास सावित्री और श्वेता भी खेत में लगी होती है। सास पानी का पाइप पकड़े होती है और श्वेता पौधों को सीधा कर रही होती है। मम्मी जी देखिए, ये पालक के पत्ते कितनी जल्दी निकल आए हैं ना। मैंने गूगल पर देखा था, सर्दियों में अगर सुबह सुबह पानी दिया जाए तो फसल जल्दी बढ़ती है। तू तो अब पूरी किसान बन गई है बेटा। देख, उधर की क्यारी में मेथी भी निकल आई और ये मूली के पौधे भी ऊपर झांकने लगे हैं। मम्मी जी, अब हमारा घर कभी सब्जियों के लिए खाली नहीं रहेगा, और सबसे अच्छी बात है किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हमने खेती मजबूरी में शुरू की। अब तो लगता है यही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। सास भावुक होकर मुस्कुराती है। दोनों खेत के बीच खड़ी होकर चारों ओर देखती है। हरियाली से भरा उनका छोटा सा खेत होता है। पालक, मेथी, बथुआ, साग और मूली की रंगत होती है। अगले दिन गांव के चबूतरे पर कुछ औरतें इकट्ठी हो रही होती हैं। सबके हाथ में कुछ न कुछ होता है। कोई सब्जियां लेकर आई होती हैं तो कोई दूध लेकर आई होती हैं। वहीं तीनों सास, कमला देवी, सुधा देवी और सावित्री देवी भी उनके साथ बैठी होती हैं और अपनी अपनी बहुओं की बातें कर रही होती हैं। अरे बहन जी, मेरी बहू शिल्पा तो कमाल कर देती है, खेती भी करती है और साथ में अपनी वीडियो शूट भी करती। अब तो उसके फॉलोअर्स लाखों में हो गए। लोग कहते हैं, देखो खेती करने वाली मॉडर्न बहू। वाह भाभी जी, क्या बात है, आजकल की लड़कियां मोबाइल से पैसा कमा रही है और आपकी बहू तो खेती से भी। हाँ, मैंने भी उसका वीडियो देखी थी। उसमें दिखा रही थी कि ब्रोकली कैसे लगाती। इतनी साफ सुथरी सुंदर लग रही थी खेत में। और वो तो है ही ऐसी, शहर से आई है लेकिन मिट्टी से भी उतना ही प्यार करती है जितना कैमरे से। और मेरी बहू श्वेता को देखो, वह तो एकदम परंपरागत तरीके से खेती करती है। रोज सुबह जल्दी उठकर मेरी बताई हुई तरकीबों से बीज बोती है। सर्दियों में जो उसने पालक, मेथी, मूली, बथुआ लगाया ना, पूरा मोहल्ला आता है लेने। सही कहा भाभी जी, कल ही तो मैं उसके खेत से पालक लेकर आई थी। एकदम ताजा, ऐसी खुशबू थी जैसे पहाड़ों की हो। और काम भी दोनों मिलकर करती है। सास बहू की जोड़ी ऐसी होनी चाहिए, बाकी तो लड़ती रहती हैं। और लड़ाई कैसी, जब बहू अपने पन से काम करे तो घर खुद बाग बाग हो जाता है। बहनों, आप लोगों की बहुएं तो बहुत अच्छी हैं, पर मेरी नेहा भी किसी से कम नहीं है। न कैमरा न मोबाइल, बस अपने हाथों और लगन से खेती करती हो। देखो, मक्के और बाजरे के पौधे ऐसे खड़े हैं जैसे सैनिक पहरा दे रहे हो। हाँ, वो तो सही है, लेकिन तुम्हारी बहू तो थोड़ी पुराने जमाने वाली नहीं लगती है।
पुराने जमाने की है तो क्या हुआ, मेहनत से जो उगाती है वो सच्ची खेती होती है। उसका मकसद फॉलोवर नहीं, फल और अनाज उगाना है। और जब वो मिट्टी में काम करती है ना, उसके चेहरे पर जो सुकून होता है वो किसी मोबाइल स्क्रीन पर नहीं मिलेगा। हाँ कमला, तेरी बहू में तो गांव की आत्मा बसती है, सच्ची मेहनती औरत है। जब देखो खेत में पसीना बहाती रहती है। रोज तीनों बहुएं धूप में खेतों में काम करती दिख रही होती। नेहा पौधों में दवाइयां छिड़क रही होती है, शिल्पा मोबाइल ट्राइपॉड लगाकर फसल का वीडियो शूट कर रही होती है और केमिकल से पौधों पर छिड़काव कर रही होती है। श्वेता अपनी सास के साथ मूली निकाल रही होती है। अगले दिन दोपहर का समय होता है। नेहा अपने खेत में घास साफ कर रही होती है, कपड़ों में मिट्टी लगी होती है, चेहरे पर पसीना और मुस्कुराहट दोनों होती है। तभी दूर से शिल्पा अपने मोबाइल और ट्राइपॉड लेकर खेत की तरफ आती है। स्टाइलिश कपड़े, सनग्लासेस और हाथ में वाटर बॉटल और ग्लव्स होते हैं। अरे नेहा, कैसी चल रही है तुम्हारी खेती? देखो, मैं तो खेती पर निर्भर नहीं हूँ, मेरी तो दूसरी इनकम भी है। वीडियो बनाती हूँ, फॉलोवर्स बढ़ते हैं, ब्रांड वाले पैसे देते हैं, खेती बस कंटेंट के लिए कर लेती हूँ। अच्छा है, तुम्हारे पास वक्त है तो सब कर लो। मुझे ना इन सब चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है, ना तुम्हारे फॉलोवर्स से और ना तुम्हारी कंटेंट वाली खेती से। अरे पर तुम तो पक्की किसान बन गई हो, दिन भर धूप में पसीना बहाती रहती हो। कुछ स्मार्ट काम भी सीखो नेहा जी। शिल्पा, तुमने खेती मेरी देखा देखी शुरू की थी और मुझे पहले से ही शौक है। मुझे करने में मजा आता है जैसे तुम्हें वीडियो बनाने में आता है। मेरे लिए ये सिर्फ मिट्टी नहीं, मेरे मम्मी पापा की यादें हैं। मैं ये काम इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे इसमें सुकून मिलता है। हाँ, सुकून मिल जाता होगा। वैसे भी सबको सोशल मीडिया की समझ नहीं होती। शिल्पा मुंह फुलाकर ट्राइपॉड उठाती है और वहां से निकल जाती। नेहा मुस्कुराकर सिर हिलाती है और फिर पानी डालने लगती है। शिल्पा अब श्वेता के खेत में पहुंचती है। श्वेता अपने खेत में पालक और मेथी तोड़ रही होती है। पास में उसकी सास खड़ी है, उसे सिखा रही होती है कि कैसे बथुआ की जड़ें सूख ना पाए। शिल्पा वहां पहुंचती है। कैमरा अभी भी ऑन होता है क्योंकि उसका व्लॉग शूट हो रहा होता है। ओहो श्वेता, तुम तो बोलती थी कि तुम्हें खेती करना भी नहीं आता, अब ये कब सीख लिया? कुछ नहीं, बस सोचा कि जब तुम दोनों खेती कर रही हो तो मैं क्यों पीछे रहूं। और वैसे भी मेरी सासू माँ को थोड़ी बहुत खेती आती है, बाकी मैंने इंटरनेट से सीख लेती हूँ। आज के जमाने में ऐसी कोई चीज नहीं जो इंसान ना कर सके। ओहो, तो मतलब ये सब सास की जबरदस्ती है, उनकी मर्जी से कर रही हो तुम ये खेती वेती? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सर्दियां आ रही हैं तो मैंने सर्दियों वाली सब्जियां बो दी। पालक, मेथी, मूली, बथुआ सब लोग खाना पसंद करते हैं। अगर तुम्हें भी चाहिए तो मैं दे दूं कुछ सब्जियां। नहीं नहीं, मुझे ऐसे पत्तों वाली सब्जियां खाने का कोई शौक नहीं है। मेरे खेत में तो इंग्लिश सब्जियां हैं, ब्रोकली, मशरूम, कॉर्न, जिनके नाम सुनकर ही सब हैरान हो जाते। तुम्हारी ये देसी पत्तियां तुम्हें मुबारक हो। इतना कहकर शिल्पा बाल हिलाते हुए कैमरा बंद करती है और वहां से निकल जाती है। श्वेता पीछे से देखती है, फिर अपनी सास की तरफ मुड़कर मुस्कुराती है। बेटा, दूसरों की बातों का बुरा मत मानना। हर किसी की खेती का तरीका अलग होता है, लेकिन फल वही पाता है जो मिट्टी से सच्चा रिश्ता बनाता है। हाँ मम्मी जी, और शायद इसीलिए नेहा दीदी की मिट्टी सबसे ज्यादा हरी दिखती है। गांव के चौपाल पर लाउड स्पीकर बज रहा होता है। सुनो सुनो गांव वालों, इस बार पंचायत की तरफ से होने जा रहा है हरियाली कॉन्टेस्ट। जिसकी खेती सबसे हरी भरी और सुंदर होगी उसे मिलेगा 20,000 रुपए का इनाम और हरियाली अवार्ड भी। तो सब लोग अपने अपने खेती में जुट जाएं और खूब मेहनत करें। गांव के लोग खुश होकर बातें करने लगते हैं। अरे अब तो तीनों बहुएं भी खेतों में लगी हुई हैं, देखते हैं किसकी खेती सबसे बढ़िया निकलती है। शिल्पा तो कैमरे के साथ खेती करती, नेहा तो मिट्टी में जान डाल देती और श्वेता वो तो अभी भी सीख रही है। अगले दिन नेहा सिर पर दुपट्टा बांधकर हाथ में खाद मिट्टी में मिलाकर खेत में पलट रही होती है। वो पसीने से भीगी होती है। बेटा थोड़ा आराम कर ले। अभी नहीं मम्मी जी, फसल को और अच्छा बनाना है, तब तक मुझे भी नहीं रुकना चाहिए। दूसरी ओर शिल्पा खेत में कैमरा और माइक्रोफोन लगाकर बोलती है। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे इंग्लिश सब्जियों को पानी देना चाहिए। वो खेती करती है, स्प्रे छिड़कती है, पर बार बार कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुराती है। बीच बीच में उसकी सास बोलती है, बेटा पहले खेत पर ध्यान दे ले, वीडियो बाद में बना लेना। मम्मी जी, अब यही तो कंटेंट है। श्वेता अपनी सास के साथ हंसते बतियाते पौधे बो रही होती है और बड़े पत्तों को काट रही होती है। देख बेटा, मूली को थोड़ा गहराई में बो वरना सीधी नहीं होगी। हाँ मम्मी जी, और पालक के पौधों को पास पास रखेंगे तो ज्यादा हरा दिखेगा। दोनों हंसते हैं और रात के समय आकाश में काले बादल, बिजली की कड़क और मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। तेज बारिश की वजह से गांव के लोग घरों में छिप जाते हैं। तीनों बहू के खेतों में पानी भरने लगता है। नेहा लालटेन लेकर दौड़ती है, उसके चेहरे पर चिंता होती है। वो खेत की फसलों को बचाती है और कहती है,
अगर ये पानी ऐसे ही भरा रहा तो मेरी सारी फसल सड़ जाएगी। वो तुरंत फावड़ा उठाती है और मिट्टी में एक लंबी नाली बनाना शुरू करती है। धीरे धीरे उसका खेत का पानी नाली के रास्ते बाहर निकल जाता है। शाबाश बेटा, तू तो असली किसान निकली। अब घर जल्दी अंदर आ, कभी सर्दी पकड़ ले। मम्मी जी, खेती में ना सिर्फ मेहनत है, समझ भी चाहिए। दूसरी ओर शिल्पा बाल्टी लेकर खेत में आती है। उसके बाल भीग रहे होते हैं पर वो पानी निकालने की कोशिश कर रही होती है। अरे YouTube में तो यही बताया था बारिश में पानी निकालना जरूरी होता है। वो कुछ बाल्टियों से पानी निकालती है पर आधा खेत फिर भी डूबा रहा होता है। थक कर वो रुक जाती है। अब बस बाकी कल देखेंगे। श्वेता और उसकी सास बरामदे से खेत की तरफ देख रही होती है। पानी भर चुका होता है, पौधे डूबे हुए होते हैं। माँ जी अब क्या करें? कुछ नहीं बेटा, सुबह तक मिट्टी सारा पानी सोख लेगी। दोनों खेत को देखते हुए अंदर चली जाती हैं। बारिश पूरी रात चलती रहती है। अगली सुबह सूरज की किरणें खेतों पर पड़ती। नेहा के खेत में मक्का और बाजरे के पौधे पहले से ज्यादा हरे होते हैं। सब्जी और फल की पत्तियां चमक रही होती हैं। शिल्पा के खेत में कुछ पौधे झुके हुए होते हैं, आधे सड़े पर कुछ अब भी बचे हैं। दोस्तों, ये थी मेरी खेती की सबसे बड़ी गलती, बारिश में पानी पूरी तरह नहीं निकाला। श्वेता और उसकी सास खेत में जाती हैं, हैरान रह जाती हैं। पालक, मूली सब गल चुकी होती है, मिट्टी दलदल बन गई होती है। देखो बेटा, हमें भी नेहा बहू से कुछ सीखना चाहिए था। कोई बात नहीं मम्मी जी, अगली बार और मेहनत करेंगे। गांव में फिर से लाउड स्पीकर बजता है। हरियाली अवार्ड के लिए निरीक्षण कल सुबह किया जाएगा। लोग बातें करने लगते हैं। नेहा की फसल तो पूरे गांव में सबसे हरी दिख रही है। शिल्पा की तो कैमरे में ही खेती रह गई और श्वेता की बेचारे की फसल गल गई। सुबह के समय गांव के बाहर एक बड़ा सा टेंट लगा होता है। चारों तरफ प्रतियोगिता का जोश होता है। मंच पर राष्ट्रीय महिला खेती प्रतियोगिता का बोर्ड लगा होता है। विदेशी जज अपनी टीम के साथ बैठे होते हैं। गांव की औरतें, बच्चे, बूढ़े सब आए होते हैं। हर गांव से कंटेस्टेंट आए होते हैं। नमस्कार साथियों, आज का दिन बहुत खास है। आज हम सब जानेंगे कि इस साल की सबसे मेहनती और समझदार किसान बहू कौन है। जज अपनी कारों में बैठकर सबके खेत देखने निकलते हैं। हर खेत में वो फसलों को छूते हैं, मिट्टी की खुशबू सूंघते हैं, कुछ नोट्स बनाते हैं। शिल्पा, श्वेता और नेहा तीनों अपने अपने खेतों के पास खड़ी होती हैं। This field looks very rich in nutrition. The crops are balanced and well watered. जज नेहा के खेत में आते हैं। चारों तरफ हरे लहराते पौधे एकदम सीधी कतारों में होते हैं। नेहा आत्मविश्वास से मुस्कुरा रही होती है। Wonderful. She has used modern irrigation with traditional soil balance. Very smart. जज अपनी डायरी में नोट करते हैं। कुछ देर बाद सब टेंट के पास इकट्ठे होते हैं। ढोल बजने लगता है। माइक पर अनाउंसर फिर बोलता है, और अब वो पल जिसका हमें इंतजार था। पूरे गांव में इस साल की सबसे शानदार फसल उगाने वाली है नेहा जी। सारा पंडाल तालियों से गूंज उठता है। बच्चे, बूढ़े और औरतें सब नेहा नेहा चिल्ला रहे होते हैं। शिल्पा और श्वेता भी वहीं खड़ी होती हैं। दोनों की थोड़ी झुकी हुई नजरों से एक दूसरे को देखती हैं, फिर नेहा को स्टेज पर जाते हुए देखती हैं। मुझे लगा था खेती तो बस दिखावे की चीज है, फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए अच्छा कंटेंट मिल जाएगा, लेकिन आज समझ आया खेती जब दिल से की जाए तभी रंग लाती है। मैंने तो खेती नेहा दीदी से ही सीखी है। इन्हें रोज खेत में मेहनत करते देखती थी। मुझे तो कुछ पता भी नहीं था, पर इन्होंने मुझे सिखाया कि खेती सिर्फ मिट्टी नहीं, उम्मीद भी उगाती है। दोनों मुस्कुराती है। नेहा स्टेज पर जाती है। गले में फूलों की माला डाल दी जाती है। जजों की तालियां, कैमरों की फ्लैशें उस पर होती हैं। धन्यवाद। खेती कोई शौक नहीं है, ये हमारी पहचान है। इसमें सिर्फ मेहनत नहीं, दिमाग भी चाहिए। आज के जमाने में लोग इसे छोड़ रहे हैं, लेकिन हमें खेती को मरने नहीं देना चाहिए। हमारा देश खेती से ही जाना जाता है और हमें इसे फिर से जिंदा करना होगा। तालियां गूंज उठती हैं। शिल्पा और श्वेता स्टेज पर चढ़ जाती हैं। नेहा दोनों को गले लगा लेती है। तीनों की आंखों में खुशी और गर्व के आंसू होते हैं और नीचे ऑडियंस में तीनों की सांसें बैठी होती हैं। चलो कमला जी, आपकी बहू के खेती करने से हम दोनों की बहू ने कुछ सीख ही लिया, वरना आज के जमाने में कौन खेती करता है। हाँ जी सही कहा। खेती में जो सुकून है वो किसी शहर में नहीं है। हमारी बहुएं तो आज गर्व करने लायक बन गई हैं। मेरी बहू को तो खेती पहले से ही पसंद थी। दिन रात एक कर दिया उसने, मेहनत की तो आज सबके सामने नाम हुआ। तीनों सासें एक दूसरे को देख मुस्कुराती हैं और तीनों पति मंच के पास खड़े होते हैं। नेहा ने तो हमारे पूरे गांव का नाम रोशन कर दिया। अब कोई नहीं कहेगा कि औरतें सिर्फ घर तक सीमित हैं। मैंने तो मजाक में कहा था खेती छोड़ो, इंस्टाग्राम चलाओ, लेकिन आज मान गया असली स्टार तो खेत में है, मोबाइल में नहीं। मैंने अपनी पत्नी को कभी खेत में नहीं देखा, लेकिन अब जब देखता हूँ तो लगता है मेहनत किसी का भी चेहरा बदल सकती है।
तीनों बहुएं और पतियों की दूर से नजर मिलती है। टेंट में तालियां गूंज रही होती है, नेहा के हाथ में ट्रॉफी होती है और तीनों बहुएं हाथ पकड़कर हवा में उठाती हैं।